हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आरडब्ल्यू परिवार पर। उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे, अपनी अपनी तैयारियों में शानदार तरीके से व्यस्त होंगे। दोस्तों, हरियाणा पावर यूटिलिटीज में बहुत अच्छी वैकेंसी आई है असिस्टेंट इंजीनियर की। अगर आपके पास वैलिड गेट स्कोर है 2022, 2023, 2024, 2025 का, अगर आपके पास वैलिड गेट स्कोर है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही शानदार वैकेंसी है। अगर आपका ब्रांच मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल है, और साथ ही अगर मैं बात करूं दोस्त, तो सबसे बढ़िया बात इसमें यह है कि इस वैकेंसी में जो ये रिक्रूटमेंट है, इसका डायरेक्ट जो है आपके पास रिक्रूटमेंट है। यानी क्या सर? मतलब ये कि इसमें असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी होने के बावजूद आपको गेट स्कोर के आधार पर रिक्रूटमेंट होगा, और साथ ही इसमें कोई इंटरव्यू भी नहीं है। जानते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल में, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी है और क्या क्या इन्होंने एलिजिबिलिटी मांगी है, क्या जो है वो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, और कब से इसके एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द डिटेल्स। देखिए, ये रिक्रूटमेंट आया है असिस्टेंट इंजीनियर्स के लिए, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल का, इन द हरियाणा पावर यूटिलिटीज। यानी आपके पास हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड में, हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड में, उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड में, और दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड में आपके पास ये वैकेंसी आई है। और ये जो वैकेंसी आई है वो किसके आधार पर आई है सर? ऑन द बेसिस ऑफ द वैलिड गेट स्कोर 2023, 2024 और 2025, और स्कोर ऑफ द गेट 2022 एज ऑन वन टाइम मेजर। यस ना? 2022, 2023, 2024 और 2025 गेट स्कोर के आधार पर जो है ये आपके पास वैकेंसी आई है सर। अब यहां पर अगर हम बात कर लें तो सर कितनी कितनी वैकेंसी है, इनके बारे में हम जो है वो बात कर लेते हैं मेरे दोस्त। सो देखिए जरा सर, अगर आपने क्या किया हुआ है सर, यहां पर आपके पास ये जो है वैकेंसी आई है एक्चुअली वैलिड फॉर द गेट स्कोर 2023, 2024 और 2025, और द स्कोर ऑफ द गेट 2022 एज वन टाइम मेजर। यानी द स्कोर ऑफ द गेट 2022 इज आल्सो बीइंग कंसीडर्ड इन द प्रेजेंट रिक्रूटमेंट एज वन टाइम मेजर, यस ना, एंड शैल नॉट बी ट्रीटेड एज द प्रेसिडेंट और द फ्यूचर रिक्रूटमेंट्स। ये केवल इसके लिए, फ्यूचर रिक्रूटमेंट्स के लिए नहीं होगा। एक्चुअल में ये क्यों इन्होंने जो है वो 2022 वाला गेट स्कोर लिया है? इसलिए लिया है कि एक्चुअली ये वैकेंसी जो है वो 2022 में आई थी, फिर किसी कारणों से ये जो एडवर्टीजमेंट है उसको कैंसिल कर दिया गया था, और अब जो है ये एडवर्टीजमेंट जो है वो आपके पास क्या हुआ था, देखो 25 अप्रैल 2025 को ये कैंसिल हो गया था, और अब एकदम फ्रेश जो है वो रिक्रूटमेंट आया है। इसलिए इन्होंने 2022 का जो गेट स्कोर है वो अलाउ किया है इसके अंदर। ठीक है, अब अगर आपने ये फॉर्म उस टाइम पे डाल दिया था तब भी आपको एकदम वापस से फ्रेश एप्लीकेशन जो है वो भरना पड़ेगा। ये इसमें इन्होंने जो है वो बोला है दोस्त। ठीक है ना? सो ध्यान रखिएगा, ये आपको फ्रेश जो है वो एकदम। और यहां पर अगर हम बात कर लें तो देखो जरा सर, अगर आपके पास सर आपने जो है वो गेट स्कोर, सर गेट एग्जाम आपने 2023 में भी दिया, 24 में भी दिया, 25 में भी दिया, ठीक है ना? तो सर मैं इसको कौन से गेट स्कोर के आधार पर मेरा फॉर्म फिल करूंगा? तो विच वन इज यू हैव द हाईएस्ट स्कोर, आप उस हाईएस्ट स्कोर के आधार पर जो है वो क्या कर सकते हो, अपना जो है वो फॉर्म आपको डालना है। इन्होंने बोला है कि दे हैव द ऑप्शन टू अप्लाई फॉर द पोस्ट advertised on the basis of the highest maximum individual score of the gate 2022, 23, 24 और 25। समझ में आ रहा? मतलब गेट स्कोर के आधार पर है। ठीक है ना? ये जो वैकेंसी है वो आपके पास देखो जरा सर, क्या है? विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड हो गया, हरियाणा पावर जनरल जनरेशन में हो गया आपके पास, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड हो गया, और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड में हो गया सर। एप्लीकेशन इनवाइट कर रहे हैं ये ऑन द बेसिस ऑफ द गेट स्कोर। चलो नंबर ऑफ वैकेंसी पे बात कर लेते हैं कि कितनी कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी है सर। इलेक्ट्रिकल की तो भर के वैकेंसी है भैया, 211 नंबर ऑफ वैकेंसी है इलेक्ट्रिकल की। रिक्वायरमेंट देखो भाई, पे स्केल देखो, 53,300 से 53,100 रुपए से 1,67,800 आपका पे स्केल रहेगा। लेवल 9 का जॉब है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है वो आपका पेपर कोड होना चाहिए, यस ना, गेट स्कोर में। और जो है इन्होंने डिग्री जो है इन्होंने मांगी कि 60% मिनिमम मार्क्स जो है वो आपके पास होने चाहिए डिग्री में। ठीक है ना? किसके लिए सर? जनरल के लिए। और 55% मार्क्स जो है वो आपके पास एससी कैटेगरी ऑफ द हरियाणा डोमिसाइल इन वेनी ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन: इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ये आपके पास इन्होंने डिसिप्लिन मांगा है। सिमिलरली अगर हम बात कर लें मैकेनिकल में, तो मैकेनिकल में देखो जरा सर,
यहां देखो मैकेनिकल में अगर हम बात कर लें तो देखो इनकी जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो 55 वैकेंसी, अच्छी खासी वैकेंसी यहां पर भी आपको मैकेनिकल में दे रखी है। और मैकेनिकल में इन्होंने जो है वो डिग्री मांगी है आपके पास विद द मिनिमम 60% जनरल स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है ना। और अगर हम बात कर ले सिविल में, तो सिविल में आपके पास नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो 19 है। इस तरह से आपके पास ये जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी बनती है वो लगभग आपके पास 280 प्लस बन जाती है, ठीक है ना। अब सर इसमें अगर हम बात कर लें तो देखो जरा सर इन्होंने जो है वो देखो डिपार्टमेंट वाइज जो है आपके पास कौन कौन सी कितनी कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी है वो बता दी इन्होंने कि भैया प्रसारण में इतनी है, जनरेशन में इतनी है, वितरण में इतनी है आपके पास, ठीक है ना। उत्तर हरियाणा में इतनी है, दक्षिण हरियाणा में इतनी जो है वो आपके पास है। तो इलेक्ट्रिकल की आपके पास टोटल 211 वैकेंसी दे रखी है इन्होंने, टोटल 211 वैकेंसी दे रखी है। मैकेनिकल की 55 दे रखी है, सिविल की 19 दे रखी है, ठीक है दोस्त। अब यहां पर अगर हम बात कर लें सर आपके पास तो इंपॉर्टेंट बात करेंगे ना, इंपॉर्टेंट जो है वो पॉइंट्स पे बात करेंगे। यहां पर देखो अगर मैं सिलेक्शन क्राइटेरिया पे आ जाऊं कि सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है वो आपके पास क्या रहने वाला है, तो देखो सबसे पहले एज लिमिट की बात करते हैं और फिर जो है वो आपके पास सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करते हैं। एज लिमिट जो है वो आपके पास 20 से 42 साल जो है वो होनी चाहिए सर जनरल कैंडिडेट्स का। तो जनरल कैंडिडेट्स का 20 से 42, और जो एज क्राइटेरिया आपके पास जो है इन्होंने कंसिडर किया वो इस डेट तक कंसिडर किया 29 अक्टूबर 2025, ठीक है ना। ये आपके पास जो है वो एज क्राइटेरिया रहेगा। नाउ यहां देखो सर जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए मैक्सिमम 42 जो यहां पर इन्होंने मेंशन कर दी भैया 42 जो है वो मैक्सिमम एज है। और रिलैक्सेशन दे रखा है इन्होंने एससी को, आपके पास ओबीसी नॉन क्रीमिलियर को 5 साल का और पीडब्ल्यूडी जनरल को 10 साल का, ये एज रिलैक्सेशन आपको जो है वो कैटेगरी वाइज दे रखा है। अब यहां सर हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस का सर, कि सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो क्या रहने वाला है। तो देखो सर यहां पर सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें, अच्छा फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट इसमें एलिजिबल है कि नहीं है सर, उन्होंने बोला है कि अगर 25 जब आपके पास 25 अक्टूबर 2025 तक अगर आपके पास जो क्राइटेरिया सर वैलिड गेट स्कोर आपके पास है, तो अगर आपने थर्ड ईयर में थे और आप जो है वो क्या कर रहे हो सर, अगर आपने जो है वो गेट एग्जाम दिया था और आपके पास स्कोर कार्ड है, तो आप जो है वो क्या कर सकते हो, इसके लिए अप्लाई कर सकते हो मेरे दोस्त, अगर आपके पास वैलिड गेट स्कोर है तो, ठीक है ना। चलिए सर अब मैं बात कर लेता हूं सिलेक्शन प्रोसेस का, क्योंकि फाइनल ईयर में आप जब होंगे तो आपके पास क्या होगा सर, फरवरी में आपके पास एग्जाम हो जाता है, ठीक है ना। तो अगर आप जो है वो फाइनल ईयर में थे, 8 सेमेस्टर में थे, तो उस टाइम पे तो आप पास आउट हो चुके हो अब तक। और जो आपके पास जो आपके पास क्या है सर, अभी जो करंट स्टूडेंट है, अपीयरिंग स्टूडेंट है, वो थर्ड ईयर में थे, तो अगर आपने थर्ड ईयर में गेट एग्जाम दिया था, तो आप जो है वो क्या कर सकते हो सर, वैलिड गेट स्कोर के आधार पर इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर ले तो देखो सिलेक्शन प्रोसेस बहुत सिंपल सिलेक्शन प्रोसेस इन्होंने रखा है कि कैंडिडेट्स को केवल और केवल एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो क्या करनी है सर, चाहिए क्वालिफिकेशन आपकी बीई बीटेक चाहिए, ठीक है ना। साथ ही आपका जो है वो क्या चाहिए सर, वैलिड गेट स्कोर चाहिए, ठीक है ना। मस्ट हैव क्वालिफाइड द ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, यानी गेट 2022 23 24 25 का आपके पास जो है वो चाहिए, कंडक्टेड बाय द रिस्पेक्टिव आईआईटी और आईएससी इन करस्पॉन्डिंग पेपर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग। अब देखो इन्होंने जो है वो पेपर आपके पास क्या कर दिया सर, जो है वो कर दिया कि आपका जो गेट स्कोर है वो इन्हीं पेपर में होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में, ठीक है ना। शेल ओनली बी एलिजिबल टू बी कंसिडर्ड, तो अगर आपने गेट एग्जाम किसी दूसरे पेपर से दिया है, जैसे मैकेनिकल वाले एक्सी से भी पेपर देते हैं, ठीक है ना, तो वो एलिजिबल नहीं होंगे इसमें, यस ना, वो एलिजिबल नहीं होंगे मेरे दोस्त, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रख लीजिएगा। अब यहां पर अगर हम बात कर लें, देखो सर जो सिलेक्शन होगा सर यहां पर आपके पास वो केवल और केवल किसके आधार पर होगा सर, आपके पास बेसिस ऑफ द गेट स्कोर के आधार पर होगा सर, ठीक है ना। मिनिमम क्वालिफाइंग कट ऑफ मार्क्स जो है वो कितने रखे गए, जो आपका गेट स्कोर, जो आपका गेट पेपर में जो मिनिमम स्कोर था वही जो है वो इन्होंने रखा है सर। मिनिमम क्वालिफाइंग कट ऑफ मार्क्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द गेट 2022 23 24 25, जिस भी आपके पास क्या होगा सर, जो भी आपका गेट स्कोर आप लगाओगे और उस साल का जो भी आपके पास गेट एग्जाम का स्कोर था, यस ना, वही मिनिमम स्कोर था, क्वालिफाइंग स्कोर था, वही जो है वो आप लगाओगे मेरे दोस्त, वही इन्होंने जो है वो मिनिमम कट ऑफ मार्क्स मांगा है, यस ना। चलिए सर आगे बात कर लेते हैं। देखो जरा इन्होंने यहां पर बोल दिया आपके पास, देखो जरा सर क्या कि 2021 और उससे पहले का जो है वो गेट स्कोर वैलिड नहीं होगा। यहां अगर मैं बात कर लूं यहां पर देखो जरा सर, इन केस ऑफ द गेट स्कोर आउट ऑफ द 2 और मोर कैंडिडेट्स इज इक्वल देन कैंडिडेट ओल्डर इन द एज, जो है उसको कंसिडर किया जाएगा सर, ठीक है ना। यहां देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है उसके बारे में बात कर लेता हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेता हूं, जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी कि जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा ये वैलिड गेट स्कोर चाहिए आपका, ठीक है ना, ऑब्टेन्ड इन द करस्पॉन्डिंग पेपर ऑफ द गेट 2023, करस्पॉन्डिंग पेपर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल सर, ठीक है ना आपके पास। और यहां देखो बहुत बढ़िया लाइन लिखी हुई है, नो इंटरव्यू विल बी कैरिड आउट फॉर द पोस्ट,
नो इंटरव्यू विल बी कैरिड आउट सर, कोई इंटरव्यू नहीं होगा। यस ना, आपके पास हरियाणा जो है आपके पास पावर यूटिलिटीज में ये जो रिक्रूटमेंट आया है इसके लिए कोई इंटरव्यू नहीं होगा। गेट स्कोर जो होगा आपके पास वही एकमात्र जो है वो क्या है सर, सिलेक्शन क्राइटेरिया है। अगर आपके पास बढ़िया गेट स्कोर है तो आप जो है वो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त। एवरीवन, सो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अगर आपके पास जो है वो क्या होगा। फिर इसके बाद क्या होगा सर, अगर आपके पास जो है वो हो गया तो जितनी नंबर ऑफ वैकेंसी उसका 2 टाइम्स जो है वो क्या होंगे सर, कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा फॉर दी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 2 गुना, इन्होंने बोला शॉर्टलिस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट्स नंबरिंग 2 टाइम्स ऑफ द एडवर्टीज post for the particular category would be called for the verification checking of the original document certificates in order of the merit prepared on the basis of the selection criteria mentioned above। selection criteria क्या है सर, गेट स्कोर का, गेट स्कोर है सर आपका, ठीक है ना। 10% जो है वो आपके पास वेटिंग लिस्ट इक्विवेलेंट टू 10% सब्जेक्ट टू मिनिमम 2 ऑफ द पोस्ट एडवर्टाइज्ड फॉर द पर्टिकुलर कैटेगरी विल बी प्रिपेयर्ड, यानी आपके पास 10% जो है उन्होंने वेटिंग लिस्ट जो है वो बनाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि कोई बच्चा आता है नहीं आता तो इसलिए उन्होंने वेटिंग लिस्ट जो है वो आपके पास बना देंगे सर, ठीक है ना। सो ये आपके पास जो है वो क्या है सर, ठीक है, इन्होंने बोला है कि ऑफर ऑफ द अपॉइंटमेंट जो आएगा आपके पास विल बी इश्यूड बाय द रिस्पेक्टिव एचपीयूज टू द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स इन द ऑर्डर ऑफ द कैटेगरी वाइज मेरिट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द वैलिड score of the gate 2023, gate 2024, gate 2025 or score of the gate 2022 as per the preference indicated by the candidate in the application form। आपको एप्लीकेशन फॉर्म में प्रेफरेंस भरनी है सर, किस में आप अप्लाई कर रहे हो, जनरेशन में कि वितरण में, ये आपको क्या करना है सर, वहां पर जो है वो प्रेफरेंस भरनी पड़ेगी और उसके आधार पर जो है आपके गेट स्कोर के आधार पर जो आपके पास मेरिट लिस्ट बनेगी उसके आधार पर जो है वो आपको जहां पर सिलेक्शन जो है वो देखने को मिलेगा सर, ठीक है ना। चलिए सर, इसके बाद फिर आपका क्या होगा सर, मेडिकल होगा और मेडिकल के बाद में आपको क्या दे दिया जाएगा सर, मेडिकल के बाद में आपके पास जो है वो आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, ठीक है ना। अमाउंट जो है वो कितना लगेगा सर, अमाउंट जो है वो देखो जरा सर, अगर जनरल कैंडिडेट्स की मैं बात कर लूं तो जनरल कैंडिडेट्स के देखो जरा, बोला इन्होंने मेल कैंडिडेट्स ऑफ द जनरल कैटेगरी आपके पास 500 रुपए प्लस आपके पास जो है एप्लीकेशन जीएसटी जो होगा वो 590 रुपए जो है वो आपके पास देखने को मिलेगा मेरे दोस्त, ठीक है ना। और जो अदर स्टेट्स के हैं उनको भी इन्होंने किस में काउंट किया सर, जनरल में ही काउंट किया। मेल कैंडिडेट्स ऑफ द ऑल रिजर्व्ड कैटेगरीज ऑफ द अदर स्टेट उनको जनरल में काउंट किया है। अगर आप हरियाणा के बाहर के कैंडिडेट हो तो आप जनरल में काउंट होंगे, 590 रुपए आपके चार्जेस जो है वो देखने को मिलेंगे सर। डेट्स जो है वो बताओ आप तो कि ऑनलाइन फॉर्म जो है वो आपको फिल करना है सर, ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है सर, कब जो है वो फिल करेंगे सर, ठीक है ना। तो अगर हम बात कर लें, पार्ट टाइम डिग्री अलाउ नहीं है भैया, पार्ट टाइम डिग्री आपको अलाउ नहीं होगी, फुल टाइम डिग्री जो है वो इसके अंदर चाहिए सर, फुल टाइम डिग्री जो है वो आपके पास चाहिए सर, ठीक है ना। चलिए सर, यहां से अगर हम बात कर लें देखो सर, तो इसका जो डेट्स हैं आपको कैसे अप्लाई करना है, तो अप्लाई देखो जरा सर, आप यहां पर जाके वेबसाइट पे अप्लाई कर सकते हो www.hvpnorg.in, www.hpgcl.org.in, www.uhbvn.org.in और www.dhbvn.org.in। यस ना, एप्लीकेशन फीस इज टू बी पेड, ऑनलाइन आप जो है वो आपको अप्लाई करना है सर, ठीक है ना। एवरीवन, नाउ फिजिकल कोई कॉपी जो है वो आपके पास जो है वो नहीं जाएगी सर यहां पर, एवरीबॉडी ध्यान रखिएगा इस चीज का। टाइम में ही आपको जो है वो क्या करना है सर भैया, ये आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, इन डॉक्यूमेंट्स को आपको जो है वो क्या करना है सर, तैयार कर लेना, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे ये सारे जो है वो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे सर। डेट्स पे आ जाते हैं सर, डेट्स पे अगर बात कर लें तो देखो जरा सर, यहां पर आपका जो ये एप्लीकेशन है वो कब से स्टार्ट होने जा रहा है सर, 29 सितंबर 2025 मंडे से जो है वो आपका ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्लोजिंग डेट जो है वो आपका 29 अक्टूबर, यानी 1 महीने का समय आपको मिलेगा। कट ऑफ डेट फॉर द पर्पस ऑफ द अपर एज लिमिट, रिजर्वेशन और असेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो 29 अक्टूबर ही रहेगा मेरे दोस्त, 29 अक्टूबर ही रहेगा। सो दिस इज व्हाट क्या द वेरी 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 गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव द वैलिड गेट स्कोर कार्ड मेरे दोस्त, यस ना, एक बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल स्टूडेंट्स के लिए। सो इस वीडियो में इतना ही, यस ना, बने रहिए RW टेक क्लासेस पर फॉर दी such kind of the information and for the quality content। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गुड लक, नमस्कार, जय हिंद।